ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का अगर क्विक रिवीजन करना है, केवल 5 मिनट में सब कुछ नोट करना है तो आ जाइए। देखिए बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ जो होता है उसके अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं, आपको पता ही है 36 टीथ होते हैं। और जो टीथ होते हैं, टंग होती है और हमारे होता है सलाइवा। ये तीनों मिक्स करके हमारे फूड को क्या करते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो आपके जो फूड है उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो टंग होती है वो क्या करती है, इस फूड को मिक्स कर देती है। और आपका सलाइवा जो फ्रूट ऐसा होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, जब आप कुछ भी खाते हैं तो मुंह में पानी आता है, वो क्या होता है, उसमें सलाइवा होता है। ये सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। जो को बेटा अमाइलेज क्या होते हैं, एंजाइम्स हैं ये कभी भी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। अब जो हमारा फूड है, केवल इसमें जो हमारा फूड माउथ में हुआ है, इसमें केवल आपका ओनली माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका फूड है वो ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में आने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करता है, जो मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालाइसिस। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ पेरिस्टालाइसिस से आ जाता है बेटा। इसके बाद जो फूड है कहाँ सीधा आता है, आपका स्टमक में। स्टमक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्टमक क्या होता है, स्टमक का रोल क्या होता है, स्टमक का फंक्शन बताइए। तो बेटा स्टमक का आपके बारे आ जाए तो आपको लिखना है इट इज़ अ जे शेप्ड बैग, ठीक है। कैसा होता है, जे शेप्ड बैग होता है। और क्या करता है, इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। समटाइम आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में अपना इट कंसिस्ट ऑफ HCl, म्यूकस, पैप्सिन एंड लाइपेज। अब बेटा इनमें से सब में से एक एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है और एक एक पूरा इंडिविजुअल क्वेश्चन बड़ा अर्थ। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl। जो HCl होता है उसमें होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड है तो क्या करता है, जो फूड है उसको क्या कर देता है, ब्रेक करता है। अब जो एसिड है वो क्यों नीड है, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही ब्रेक हो सकता है, इसलिए HCl बहुत ज़्यादा नीड होता है। इसके बाद आपकी बात आती है कि म्यूकस का क्या रोल है। म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक की इनर लाइनिंग में होता है। क्योंकि एसिड होता है, एसिड किसी भी चीज़ को गला देता है, तो ये एसिड क्या कर देता है, आपके स्टमक की वॉल और एसिड के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो आपकी इनर लाइनिंग को खराब, आपके स्टमक को जो आउटर लाइनिंग है उसको डैमेज नहीं कर पाए, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, पैप्सिन। पैप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का ब्रेक करता है, ठीक है बेटा। प्रोटीन का ब्रेक कर क्या करता है बेटा, प्रोटीन का ब्रेक कर देता है। अब ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, लेकिन जहाँ लाइपेज स्टमक में कोई वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि जो लाइपेज होता है उसको चाहिए होता है एल्केलाइनिक मीडियम, और जबकि हमारा मीडियम कैसा हो चुका है, HCl की वजह से एसिडिक हो जाता है, तो लाइपेज यहाँ कोई वर्क नहीं करता। इसके बाद जो फूड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल होती है, लेकिन ये बहुत सारी कॉइल्ड सी शेप की बनी होती है, जिन्हें बोलते हैं विलाई। छोटी छोटी कॉइल्ड होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी घूम घूम के बनी हुई हैं। वो इसलिए होती हैं, वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। वो इसलिए होती है जैसे कि आपका फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो सके। जो मेन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, विलाई क्या करती हैं, आपका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिसके फूड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो फूड है, अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हेल्पर होते हैं, जैसे होता है ना सब कुछ हेल्पर्स होते हैं, तो पैंक्रियाज और लिवर। पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट करता है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। सेम टाइम आपका लिवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, बाइल बनाता है। वो बाइल जूस का रोल क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है बेटा वो बाइल्स क्रिएट करता है, और ये क्या करता है, आपके मीडियम को एल्केलाइट बना देता है, जिससे कि आपका लाइपेज कर सकता है वर्क यहाँ पर, सो दैट लाइपेज कैन वर्क हियर। क्योंकि जो लाइपेज है वो आपको बताया था मैंने आपको, एल्केलाइन मीडियम में वर्क नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ पर वर्क करेगा बेटा, ठीक है। अब आएगा पैंक्रियाटिक जूस में। पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है बेटा, एक होती है आपके पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब अमाइलेज याद करिए कहाँ पर थी, अमाइलेज थी आपकी कहाँ पर बेटा, अमाइलेज थी आपकी सलाइवरी अमाइलेज में, जिसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया था। अब वही आपको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, समझ में आ रही है बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। वैसे ही आपका होता है यहाँ पर जो पेप्सिन ने ब्रेकआउट किया था,
अब होता है यहाँ पर ट्रिप्सिन, जो कि आपके पेप्सिन के सिंपल मॉलिक्यूल्स को उसके अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर जो है आपका जो फैट है, बाइल जूस ने क्या किया, जो फैट के बिग मॉलिक्यूल्स थे उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकआउट कर दिया। इस प्रोसेस को हमने बोला इमल्सिफिकेशन। याद रखना बेटा इमल्सिफिकेशन, क्योंकि कई बार केवल इमल्सिफिकेशन पूछ लिया जाता है। टू ब्रेक डाउन द बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ओके बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है, इमल्सिफिकेशन हुआ, उसमें लाइपेज वर्क किया, लाइपेज ने उसको ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो ये सब अपने अपने इसमें हो रहा है, तो अब ये जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है जिसको कि हम आपके बहुत सारी वर्क में काम आती है। और जितने भी हैं आपकी जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और जो वेस्ट है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल आता है। आई थिंक आप सबको समझ में आया हुआ। कुछ हो डाउट बेटा तो क्वेश्चन कीजिए, या कुछ आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हम बताइए, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे।